दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और देवियों की। आज के इस वीडियो में हम चार माताओं के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात चार लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। जीण माता जी, देवी माता जी, करणी माता जी और शीतला देवी माता जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता और देवियाँ, ये टॉपिक आपके लिए आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, या स्टेट लेवल पर राजस्थान के लिए जितनी भी जो भर्तियां होती हैं जहां पर राजस्थान का कल्चर से रिलेटेड और राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये टॉपिक फर्स्ट बहुत ही उपयोगी रहेगा। हमारा ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और देवियों के संबंध में पार्ट 1 है, और हम सभी जो राजस्थान के लोक देवता देवियां हैं सबको कवर करेंगे, सबके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमारा ये पार्ट फर्स्ट है। अगले कुछ और पार्ट भी इसी क्रम में बनेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए अपने आज बात करते हैं प्रमुख लोक देवता देवियों में सबसे पहले जीण माता जी की। जीण माता जी की इमेज अगर आपने नहीं देखी है, फ़ोटो नहीं देखी है, आपको कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ माता जी के दर्शन करने का, तो सबसे पहले तो आप इनके दर्शन कीजिए। ये हैं जीण माता जी। ओके, जीण माता जी राजस्थान के सीकर ज़िले में रेवासा गांव में स्थित इनका मंदिर है। इनका मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले के रेवासा गांव में है। स्टूडेंट्स, इस मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा टटर ने करवाया था, और 8वीं शताब्दी में करवाया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो रेवासा गांव में और सीकर ज़िले के रेवासा गांव में इनका मंदिर है, और पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हुआ था, और राजा टटर ने इनका मंदिर का निर्माण कराया था और 8वीं शताब्दी में करवाया था। जीण माता के पिता का नाम जो है वो धनराय है, और इनके भाई का नाम हर्ष है। इनको भी यहाँ पूजा जाता है। हर्ष पर्वत पर इनका मंदिर है। यहाँ पर इनके पास में ही जीण माता जी के मंदिर के पास ही इनका मंदिर भी है। जीण माता चूरू जिले के घांघू गांव की रहने वाली थी, घांघू गांव की, और जीण माता को 2.5 प्याला मदिरा पिलाने का भी रिवाज है। ठीक है। इनका चैत्र और अश्विन माह की शुक्ल पक्ष को नवमी को मेला लगता है, और इनका गीत राजस्थान के लोकगीत में सबसे लंबा गीत है। ये लाइन आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, ये लाइन इम्पोर्टेंट बनती है। इनके गीत जो है वो केसरिया कपड़े पर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि श्री जीण माता जी माता का मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा सीकर ज़िले में स्थित है। सीकर ज़िले के कौन से गांव में? रेवासा गांव में। यहाँ रेवासा एक झील भी है, आपको पता होगा। इस मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। और किसने करवाया था इस मंदिर का निर्माण? तो राजा टटर ने करवाया था। और कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो 8वीं शताब्दी में कराया था। जीण माता के पिता का नाम श्री धनराय था, इनके भाई का नाम श्री हर्ष था। और जीण माता जो है कौन से ज़िले से संबंधित हैं? वैसे ये चूरू ज़िले से संबंधित हैं, अर्थात ये इनका जन्म स्थान अगर की बात की जाए तो घांघू गांव है, जो कि चूरू ज़िले में स्थित है। और जीण माता को 2.5 प्याला मदिरा पिलाने का भी रिवाज है। 2.5 प्याला मदिरा पिलाने का रिवाज किस माता के संबंध में है? अगर ये पूछा जाए तो ये जीण माता जी के संबंध में है। और इनका मेला कब लगता है? ये कहा जाए जो चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका मेला लगता है। और राजस्थान में जो लोक देवियों और देवताओं के संबंध में जो गीत गाए जाते हैं, तो इनका गीत राजस्थान लोकगीत में सबसे लंबा गीत माना जाता है। ठीक है। इनके जो गीत है इनका केसरिया कपड़े पर माथे पर सिंदूर और डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम श्री केला देवी माता जी की। ये इनकी तस्वीर है। सबसे पहले आप इनके दर्शन कीजिए और फिर हम इनके बारे में जानते हैं।
तो दोस्तों केला देवी माता का मंदिर राजस्थान के करौली ज़िले में है। इनका मंदिर जो करौली के पास त्रिकुट पर्वत है वहाँ पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण करौली के राजा गोपाल सिंह ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर स्थित है करौली ज़िले पर, और इसका निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था और ये 1950 में करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था ये पूछा जाए तो करौली के राजा गोपाल सिंह ने करवाया था 1950 में। केला देवी जो माता हैं वो करौली के यदुवंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। यादवों की कुलदेवी, यदुवंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। इनका प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल लक्खी मेला लगता है। लगभग जो लाखों लोग आते हैं उसे लक्खी मेला कहा जाता है। तो इनका प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल लक्खी मेला लगता है। केला देवी के मंदिर के सामने प्रांगण में गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियां भी स्थित हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में, जिन्हें बोहरा की छतरी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बोहरा की छतरी कहाँ है तो केला देवी मंदिर में स्थित है। और बोहरा की छतरी कहते किसको हैं? जो केला देवी के मंदिर के प्रांगण में गणेश जी और भैरव जी की जो मूर्तियाँ हैं इन्हें बोहरा की छतरी कहते हैं। केला देवी के माता के भक्त ब्रज भाषा में लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सी भाषा में गाते हैं? ब्रज भाषा में गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। कंस ने वासुदेव और देवकी की जिस पुत्री को पत्थर पर पटक कर मारा था वही केला देवी के रूप में यहाँ विराजमान है। आपने महाभारत देखी होगी, उस समय आपने देखा होगा कि जेल में जो वासुदेव हैं और देवकी हैं उनकी पुत्री होती है, तो उनको कंस ने जो है मार दिया था पत्थर पर पटक कर। वही जो है वो केला देवी के रूप में यहाँ विराजमान हैं। अग्रवाल, गुर्जर और अन्य जातियों के लोग पुत्र और धन धान्य की कामना के लिए यहाँ पर आते हैं। वैसे है तो ये केला देवी करौली के यदुवंश की कुल देवी, लेकिन अग्रवाल, गुर्जर और अन्य जातियों के लगभग सभी जातियों के लोग जो हैं यहाँ पर जो है पुत्र और धन धान्य की कामना के लिए आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केला देवी जी माता के संबंध में अगर अपने कुछ बातें करें, इम्पोर्टेंट बातें, तो इनका मंदिर करौली के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? राजा गोपाल सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1950 में करवाया था। करौली के राजा थे। कौन से वंश की कुल देवी मानी जाती हैं? तो यदुवंश की कुल देवी मानी जाती हैं। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। और बोहरा जी की छतरी भी यहाँ पर है। और बोहरा जी की छतरी का मतलब केला जी मंदिर के प्रांगण में जो गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियाँ हैं उन्हीं को बोहरा की छतरी भी कहते हैं। और ब्रज भाषा में लांगुरिया गीत गाते हैं भक्त इनके। और ये केला देवी हैं कौन? जिन्हें कंस ने वासुदेव और देवकी की पुत्री को जिसको पत्थर पर पटक कर मारा था, तो वही केला देवी यहाँ विराजमान है। और वैसे तो यदुवंश की कुल देवी मानी जाती हैं, लेकिन लगभग सभी जातियाँ जो हैं वो यहाँ पर पुत्र और धन धान्य की कामना के लिए आते हैं। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे करणी माता जी की। ये करणी माता जी हैं, इनके आप दर्शन कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं इनके संबंध में। दोस्तों करणी माता जी जो हैं करामात की देवी भी कहलाती हैं और देशनोक बीकानेर में स्थित इनका मंदिर है। देशनोक जो कि बीकानेर में स्थित है वहाँ पर इनका मंदिर है। और इनके माता और पिता का नाम देवल माता का नाम और पिता का नाम चारण मेहा थे। इनके पिता माता देवल और पिता चारण मेहा। इनका जन्म 1388 अश्विन यानी कि 1444 विक्रम संवत को हुआ था। इनका जन्म जोधपुर के लुवाई नामक गांव में हुआ था और इनके पति का नाम देवाजी सीढ़ू था जो कि साढ़ी गांव के थे। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था और करणी माता को गोरक्षा और सिद्धियों के कारण दिव्यत्व प्राप्त हुआ था। गोधन पर आक्रमण करने वाले राव कान्हा का इन्होंने वध किया था। करणी माता चारणों की कुलदेवी थीं। इन्हें बीकानेर के राठौड़ शासकों ने अपनी कुलदेवी बनाया था। यहाँ के सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं और इन चूहों के चरणामृत से लोग जो प्लेग के रोगी हैं वो ठीक हो जाते हैं।
करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव भी रखी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि करणी माता के संबंध में हैं। दोस्तों, हालांकि मैंने कुछ ऑथेंटिक्स किताबें जो हैं वो बुक्स उनका अध्ययन करके ये नोट्स बनाए हैं, फिर भी कोई इसमें गलती होती है तो आप जो है ऑथेंटिक बुक को ही सही मानें। और इस जो टॉपिक में अगर कहीं भी कोई भी तथ्य गलत बताया गया है तो कृपया आप मुझे बताएं उस संबंध में, ताकि उसको सही किया जाए। वैसे जो एनसीईआरटी की किताबें हैं या जो अच्छे लेखकों की किताबें हैं वहाँ से इन नोट्स को बनाया गया है, फिर भी मानव स्वभाव के कारण जो भूलवश कोई तथ्य गलत हुआ तो आप ज़रूर बताएं उसके संबंध में। ओके, यहाँ पर हम करणी माता की बात एक बार फिर करते हैं। तो इन्हें करामात की देवी कहा जाता है। बीकानेर के देशनोक में इनका मंदिर स्थित है। और माता पिता की बात करें तो माता का नाम देवल और पिता का नाम चारण मेह था। और इनका जन्म 1388 ईस्वी को हुआ था और जोधपुर के लुआ नामक गांव में हुआ था। और इनके पति का नाम देवाजी सिद्धू था जो कि साढ़ी गांव के थे। और बचपन में इनका नाम रिद्धिबाई था। और गोरक्षा के कारण जो है इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। और गोधन पराक्रम करने वाले राव कान्हा का इन्होंने वध किया था। और चारणों की जो है कुलदेवी हैं। और राठौड़ वंश के लोग जो हैं वो भी इनको अपनी कुलदेवी मानते हैं। और यहाँ जो सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। और यहाँ पर प्लेग रोगी ठीक हो जाते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। और करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव भी रखी गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम शीतला देवी माता की। ये शीतला देवी माता हैं, आप इनके दर्शन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शीतला देवी माता का मंदिर जयपुर के चाकसू में है। और जो शील की डूंगरी है वहाँ पर चाकसू में, वहाँ पर इनका मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। पहले शीतला देवी की मूर्ति जोधपुर दुर्ग में स्थापित थी, किंतु विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु माता निकल आने से हो गई थी। तब इस मूर्ति को पहाड़ों पर फेंकवा दिया गया था। किसके द्वारा? विजय सिंह के द्वारा। ओके, माता जो होती है शीतला देवी माता के संबंध में ये तथ्य मिलता है कि पहले ये चाकसू जयपुर में स्थित नहीं थी, इनका मंदिर यहाँ नहीं था। पहले कहाँ था? जोधपुर दुर्ग में इनका मंदिर था। और वहाँ पर जो है विजय सिंह जो वहाँ के राजा थे, उनके पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु जो है माता निकल आने से हुई थी। तब इस मूर्ति को पहाड़ों पर फेंकवा दिया गया था विजय सिंह के द्वारा। यह एकमात्र देवी है जो खंडित रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि विजय सिंह जी के द्वारा इसको पहाड़ों पर फेंकवा दिया गया था इस मूर्ति को, जिससे ये खंडित हो गई थी। और फिर इसलिए इस खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शीतला माता का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार होता है। इनके प्रतीक के रूप में दीपक को पूजा जाता है। शीतला माता को सेढल माता, महामारी माता भी कहा जाता है। माँझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। और इनकी होली के 7 दिन बाद शीतलाष्टमी को पूजा की जाती है। चाकसू में प्रतिवर्ष गधों का मेला भी लगता है। इस दिन भक्त बास्योड़ा यानी कि रात का बनाया ठंडा भोजन खाते हैं। और चाकसू के गधे के मेले का उद्घाटन जो कार्यक्रम है वो कभी नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ का। तो शीतला देवी माता के संबंध में अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो चाकसू के जयपुर के चाकसू में इनका मंदिर है शील की डूंगरी पर। और इस मंदिर का निर्माण स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। लेकिन ये मंदिर पहले जो है जोधपुर दुर्ग में था। और वहाँ पर विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु माता निकल आने से हुई थी। तो इस बात का उनको गुस्सा आ गया और कि माता का मंदिर है यहाँ पर, फिर भी माता निकल आने से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। तो उन्होंने इनकी मूर्ति को पहाड़ों पर फेंकवा दिया गया था। तो वहाँ पर जो है ये मूर्ति खंडित हुई। फिर इस मूर्ति को जो है जयपुर के चाकसू में स्थापित किया गया। और इन माता का जो वाहन है वो गधा है। और इनके जो पुजारी हैं वो कुम्हार होते हैं। और दीपक को पूजा जाता है इनके प्रतीक के रूप में। इनको सेढल माता, महामारी माता भी कहते हैं। बांझ स्त्रियां जो है
पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। होली के 7 दिन बाद शीतलाष्टमी आती है, तब इनकी पूजा होती है। और चाकसू में प्रतिवर्ष गधों का मेला भी लगता है और इस दिन भक्त बास्योड़ा यानी कि रात का बनाया भोजन, ठंडा भोजन खाते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ ये है कि इस गधों के मेले का उद्घाटन जो कार्यक्रम है वो नहीं होता है, कोई भी मंत्री इसका उद्घाटन नहीं करता है, इस मेले का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो है लोक देवता और देवियों के क्रम में मैंने आज आपको 4 माताओं के संबंध में, 4 लोक देवियों के संबंध में आपको जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आने वाली परीक्षाओं के लिए जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी। आज के इस वीडियो में हमने जीण माता जी के संबंध में, केला देवी माता जी के संबंध में, करणी माता जी के संबंध में और शीतला माता जी के संबंध में जानकारी हासिल की गई है। तो ये पार्ट 1 था दोस्तों। पार्ट 2, 3, 4 और भी कई पार्ट इसके बनेंगे। लगभग हम राजस्थान के प्रमुख जितने भी लोक देवता और देवियाँ हैं सबके संबंध में जो जानकारी है वीडियो के माध्यम से आपके तक साझा करेंगे। और आपको फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक लगी, इम्पोर्टेंट लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कैसा वीडियो था ज़रूर कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नमस्कार।